नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारतीय मानक समय रेखा एवं तटीय राज्यों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में और साथ ही भारत के तटीय राज्य के बारे में। कल की क्लास में हमने जाना था कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से थे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। साथ ही दोस्तों, भारत के सुदूरस्थ बिंदु कौन कौन से थे? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल था जो कि पीओके में स्थित था। साथ ही भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती था, गुजरात के कच्छ में है। साथ ही दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीविथु है जो कि कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में है। और संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये कल हमारे टॉपिक हैं। और साथ ही दोस्तों, हमने सेवन सिस्टर के बारे में भी जाना था। कौन कौन से राज्य सेवन सिस्टर में आते थे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। तो ये सब आते थे। जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य थे, इनको ये सेवन सिस्टर का नाम किसने दिया था? ज्योति प्रसाद साइकिया जी ने दिया था। तो ये आपका कल की क्लास का रिवीजन भी हो गया 2 मिनट में। अब आज का हम शुरू करने वाले हैं भारतीय मानक समय रेखा। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने डिग्री देशांतर से होकर ली गई है, साथ ही दोस्तों ग्रीनविच माध्य से कितना आगे, तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे भारतीय मानक समय रेखा। इसको दोस्तों आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी जो है कहा जाता है। ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। कितने? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। तो दोस्तों, ये जो वाइट वाली यहाँ पे आपको दिख रही है, ये वाली, ये है भारतीय मानक समय रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया यूपी एक, एमपी, ये हो गया तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से ली गई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। लेकिन कुछ अन्य स्रोत में जो है प्रयागराज के नैनी से भी इलाहाबाद के नैनी से भी मिल सकता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो है, जो भारतीय मानक समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और साथ ही प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर ली गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे भारत के 5 राज्य जिनसे होकर गुजरती है। तो कौन कौन से 5 राज्य हैं जिनसे होकर जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो पहला उत्तर प्रदेश, अभी मैंने आपको दिखाया है। दूसरा था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और ये ग्रीनविच माध्य कहाँ पे? लंदन के दक्षिण पूर्व में स्थित एक क्षेत्र है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो भारत का मानक समय रेखा है, ये ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मतलब ग्रीनविच माध्य जो है एक लंदन में दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र यानी स्थान है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, जब ग्रीनविच माध्य में जो है दोपहर के 2 बजेंगे तो इसका मतलब भारत में कितना समय होगा? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे जोड़ लेंगे तो 7:30 बजेंगे भारत में। तो इसका मतलब ये है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है। तो भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर।
तो दोस्तों ये है नॉर्थ, नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ यानी दक्षिण। अब दोस्तों यहाँ से हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, तो विस्तार की बात करेंगे, कितना है, ये हो गया 3214 किलोमीटर। ये हो गया पश्चिम यानी वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। अब दोस्तों इसकी विस्तार की हम बात करेंगे, तो इसका विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों कहीं 3300 कहीं 3500, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपको पता लग गया होगा उत्तर का, यानी भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है। साथ ही भारत का जो है पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। सीधी सी बात, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था कौन सा वाला, भारत मानक समय रेखा वाला, ये हो चुका है कंप्लीट। अब आएंगे हम भारत के तटीय राज्यों के बारे में। तो भारत के तटीय राज्य देख लेते हैं, और आप सब लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत के तटीय राज्य। तो भारत के तटीय राज्य कितने हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे तटीय राज्य यानी कोस्टल स्टेट होता क्या है। यानी कुछ ऐसा क्षेत्र या स्थान होता है जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाता है, तो उनको कोस्टल स्टेट कहा जाता है। जैसे भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भारत के दोस्तों 9 राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तो दोस्तों ये रहा गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, ये रहा गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, और ये पश्चिम बंगाल 9। यानी भारत के साउथ में कौन सा है, इंडियन ओशन है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और भारत के पश्चिम में जो है अरेबियन सी। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ये दोनों जो है बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी जो है दोनों इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर का हिस्सा हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपको पता लग गया होगा कौन से राज्य जो है किसके साथ सीमा लगाते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरेबियन सी के साथ सीमा लगाते हैं। किसके साथ, अरेबियन सी के साथ जो है सीमा लगाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कौन सा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि किसके साथ सीमा लगाते हैं, बंगाल की खाड़ी के साथ। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो कुल मिलाकर भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। तो अब इसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तटीय राज्य क्या होता है, वह राज्य या क्षेत्र जो समुद्र या महासागर के साथ उसकी या अपनी सीमा साझा करते हैं उसको तटीय राज्य कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देख लेते हैं दोस्तों पश्चिमी राज्य और पूर्वी राज्य। यानी पश्चिम में तो आप सभी को पता अरेबियन सी है, और साथ ही पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे तटीय राज्य हेडिंग डाल लेंगे, और कितने हैं, 9 राज्य। तो इनको 2 भागों में बांट लेते हैं, यानी कुछ पूर्वी राज्य हैं और कुछ हैं पश्चिमी राज्य। तो पश्चिमी राज्य में गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक और केरल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। पूर्वी राज्य जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगाता है और कौन सा राज्य जो है अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। तो ये तो थे हमारे 9 राज्य जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते थे। क्या कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं? हाँ बिल्कुल हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे तटीय केंद्र शासित प्रदेश, जो कि ऐसे यूनियन टेरिटरी जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली। तो ये जो है दोस्तों 4 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा लगाते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे? अरब सागर में। मैंने अभी मैप में आपको दिखाया लक्षद्वीप कहाँ पे अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में जो है दोस्तों 36 द्वीप हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप की हम बात करेंगे, ये कहाँ पे, ये है बंगाल की खाड़ी में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कुल 572 द्वीप हैं। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। ये मैं दिखाता हूँ, ये है प्रायद्वीपीय भारत। क्या है दोस्तों, ये है प्रायद्वीपीय भारत। और ये भारत के पश्चिम में अरब सागर, और ये है लक्षद्वीप, भारत के साउथ में हिंद महासागर, और ये पूरब में बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का क्या मतलब है, सबसे पहले हम प्रायद्वीप की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। प्रायद्वीप होता क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा जमीन का एक ऐसा भाग जो तीन तरफ से जो है पानी से घिरा होता है, एक तरफ से जो है भूमि से घिरा होता है, तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। जो दक्षिण भारत है, यानी इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, क्योंकि जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत है ये तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, एक तरफ से जो है भूमि से। तो इधर जो है दोस्तों भूमि हो जाती है, यानी नॉर्थ में है भूमि भारत के, इधर बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, और साउथ में हिंद महासागर। तो इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीन तरफ से भूमि पानी से घिरा है दक्षिण भारत। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तटीय राज्यों की लंबाई देख लेते हैं ओल्ड डाटा के अनुसार और न्यू डाटा के अनुसार। मतलब जो भारत की तटीय सीमा है इसकी जो है पुनर्गणना की गई है। तो पुराना डाटा भी देखेंगे और नया डाटा भी देखेंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ओल्ड डाटा, यानी मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी थी, 6100 किलोमीटर थी। तो दोस्तों ये जो है, जैसे ये मुख्य भूमि थी, पहले आधार रेखा के द्वारा जो है सीधी मुख्य भूमि की लंबाई नाप ली गई थी, कितनी थी, 6100 किलोमीटर थी। अब यहाँ पे आपको पता है ये है लक्षद्वीप, और यहाँ पे जो है ये क्या है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर इन दोनों द्वीपों को ऐड करते हैं तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है, यानी द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था ओल्ड डाटा के अनुसार। लेकिन अब न्यू डाटा के अनुसार देख लेते हैं, जो कि नया डाटा आया है, यानी भारत की तटरेखा की पुनर्गणना, यानी दोबारा जो है गणना की गई है। और ये हमको जानकारी कहाँ से मिली है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। भारत की तटीय लंबाई जो है 7516.6 से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर हो गई है। अब दोस्तों एकदम जो है भारत की तटीय सीमा की जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर कैसे हो गई, क्योंकि दोस्तों पहले जो है जब 1970 में जो है तटीय सीमा की लंबाई नापी गई थी तो उसमें जो है डेल्टा खाड़ी वगैरह जो है नहीं शामिल किए गए थे। लेकिन अब दोबारा जब इसकी पुनर्गणना की गई है भारत की तटरेखा की, तो इसमें जो है डेल्टा खाड़ी वगैरह सबको जो है शामिल कर लिया गया है। तो इसीलिए जो है तटीय सीमा की लंबाई जो है 7516.6 से बढ़कर जो है कितनी हो गई है, 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देख लेते हैं कौन सा राज्य जो है सबसे लंबी सीमा लगाता है और कौन सा राज्य कम लगाता है। तो सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य है पुराने डाटा के अनुसार और न्यू डाटा के अनुसार। तो पुराने डाटा के अनुसार टॉप 3 राज्य कौन से थे, गुजरात था जो कि 1214.7 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता था। आंध्र प्रदेश था 973.7 किलोमीटर सीमा लगाता था। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु था जो कि 906.79 किलोमीटर सीमा लगाता था। लेकिन न्यू डाटा के अनुसार जो है गुजरात 2340.62 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। न्यू डाटा के अनुसार भी जो है सबसे लंबी सीमा लगाता है। अब दोस्तों न्यू डाटा के अनुसार तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि आंध्र प्रदेश तीसरे पर पहुंच गया है। तमिलनाडु कितनी लंबी सीमा लगाता है, 1068.69 किलोमीटर, और आंध्र प्रदेश जो है 1053.07 किलोमीटर। तो दोस्तों ये रहा गुजरात, ये है दोस्तों तमिलनाडु, और ये है आंध्र प्रदेश। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ है हम कल की क्लास में जो है एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इन सभी के बारे में जानेंगे। कौन से स्थलीय सीमा लगाते हैं, कौन से जलीय सीमा लगाते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।